वो मोदी से एक दिन पहले मिलते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमको अंदर कर दो, बाकी आपको जो मर्जी वो करते रहो। आओ म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में लड़ाई करेंगे, आओ पंचायत के इलेक्शन में लड़ाई करेंगे, आओ असेंबली के इलेक्शन में लड़ाई करेंगे और ये वादा रहा आपके साथ आपकी जमानतें जब्त करवाएंगे। महबूबा मुफ्ती, अगर बीजेपी को कोई लाने वाला है वो महबूबा मुफ्ती है, जिसने अपने इक़्तिदार के लिए कश्मीरियों का सबका सौदा कर दिया, J&K स्टेट का सौदा कर दिया उसने इस बीजेपी को अंदर लाने में। आदमी माइकल लाल जमा नहीं जो आजाद साहब का मुकाबला कर सकेगा। हमें आपकी औकात पता है, हमें सब कुछ पता है, हमें महबूब का पता है, हमें उस सरपंच का पता है कि ये किस कमाश के लोग हैं और कितने पानी में हैं और कितने बाहर हैं। हमारा जो डायरेक्ट मुकाबला होगा हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, जब भी इलेक्शन होगा। एक ये है ना जो आज उंगलियां उठाते हैं, मुझे पहले वो लोग मुझे बताएं कि उन लोगों का भद्रवाह में कौन सा योगदान है। मैं बता देना चाहता हूं भद्रवाह की आवाम को और उनके जो चेले चाहते हैं। भद्रवाह में एक काम उन्होंने अपने हाथ में लिया था, वो था मिनी सेक्रेटरीट तहसील भद्रवाह का, जो उन्होंने जब पटाखे फोड़े हुए यहाँ पर कि हम यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट बना देंगे। हाँ, उन्होंने अगर किया है तो ब्लंडर किए हैं, सकलन किए हैं, क्यों ना की है। मुझे बताइए ना वो आपके माध्यम से कि वो लोग देखें, हम उनको वार्न करना चाहते हैं, अपनी जबान को ताला दें और जिस दिन हमारा मुंह खुलेगा भद्रवाह के लोग उनको जूते देंगे। यहाँ भद्रवाह किसी के बाप की जागीर नहीं है जो आजाद साहब को यहाँ से क्रॉस नहीं करने देंगे। बाकी ने चूड़ियां पहनी है, क्या वो का तमाशा देख रहे हैं? अगर आप भद्रवाह के अंदर देखेंगे म्युनिसिपैलिटी के अंदर, वो तो खुद बीजेपी के साथ जुड़कर म्युनिसिपैलिटी चला रहे हैं। पहले उस चीज का जवाब दे यहाँ की आवाम को। आजाद साहब हमेशा भद्रवाहियों के लिए अच्छा सोचते हैं। अरे बेवकूफो, इतनी अजीम शख्सियत की तरफ मत देखो, ऐसा ना हो कि आपकी गर्दन का मनका टूट जाए। भद्रवाह की आवाम क्वालिफाइड, पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं। कम से कम 300 350 पब्लिक मीटिंगें की जम्मू कश्मीर में। आजाद साहब एक नाम है तामीर का, आजाद साहब एक नाम है तरक्की का, आजाद साहब एक नाम है बेरोजगारी दूर करने का। सबको सलाम और आदाब अर्ज करता हूं पहले, और सबका शुक्रगुजार हूं कि वो यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। मैं आज सिर्फ दो बातें करना चाहता हूं। नंबर एक, कि जो भी यहाँ का आदमी है, जो भी हमारी मुखालिफ तंजीमें हैं, वो जनाब फ़ख्र हिंद गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ बातें करते हैं। और मैं उनको ये वादा कर देना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के मुकाबले की कोई शख्सियत इस हिंदुस्तान में नहीं है। तो वो छोटे छोटे आदमी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या आज़ाद साहब का मुकाबला करेंगे। मैं उनको ये नसीहत करूँगा कि आज़ाद साहब का वकार देखो, आज़ाद साहब का कद देखो, फिर बातें क्या करो। और आप फिर आजकल मैंने सुना कोई सरपंच है यहाँ, पता नहीं क्या नाम उसका, उसने कहीं कहा है जी हम आपको दमेल में रोकेंगे। अरे यार, अगर तुमने माँ का दूध पिया है यहाँ शहर में आके हम आपको रोकेंगे, तुम दमेल में क्या रोकोगे हमको। हमें आपकी औकात पता है, हमें सब कुछ पता है, हमें महबूब का पता है, हमें उस सरपंच का पता है कि ये किस कमाश के लोग हैं और कितने पानी में हैं और कितने बाहर हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा, आज़ाद साहब के खिलाफ बात करने से पहले हर उस आदमी को अपने दामन में झांकना होगा कि उसका दामन साफ है या नहीं है। मेरी गुजारिश है सबसे कि खुदा के लिए आज़ाद साहब के खिलाफ जो आदमी यहाँ कोई गलत बात करेगा, हम उसको बख्शेंगे नहीं, हम उससे पूरा बदला लेंगे। मैं महबूब को कहता हूं कि यार अब पहले अपने गरेबान में देखो कि तुमने आज तक क्या किया, तुमने भद्रवाह को क्या दिया जो आज़ाद साहब ने नहीं दिया। आपने भद्रवाह के लिए किया क्या? आप स्कैमों में फंसे हो, आपके केसेस चल रहे हैं, आपकी अपना वो क्या नाम जी गुलमर्ग स्कैम चल रहा है, आपका वो कोऑपरेटिव का स्कैम चल रहा है, आपका वो लाइटिंग का स्कैम चल रहा है। आप अपनी जान बचाइए, फिर आज़ाद साहब के बारे में बात कीजिए। मैं गुजारिश करता हूं सबसे कि आज़ाद साहब के साथ हर आदमी, हर भद्रवाही, हर डिस्ट्रिक्ट का आदमी आज़ाद साहब के साथ जुड़े और आज़ाद साहब को कामयाब बनाए। और इन छोटे छोटे आदमियों की बातों में मत आइए, क्योंकि आज़ाद साहब ने
भद्रवाह को जन्नत बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी आदमी को मैं मेरी एक गुजारिश है कि सब भद्रवाही लोगों को आंखें बंद करके देखना चाहिए कि उनके लिए साफ आदमी कौन है। जो साफ आदमी उनको नजर आएगा वो सिवाय आजाद साहब के कोई नहीं है, बाकी कोई भी हो। मैं गुजारिश करता हूं कि ये हमारा भद्रवाह, जब बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब यहाँ थे तो उन्होंने यहाँ कॉलेज दिया था और उन्होंने यहाँ पावर का वो दिया था, छोटा जनरेटर दिया था और ये पीएचई की लाइनें दी थी। उसके बाद आज तक मुझे बताओ, एनसी ने या बीजेपी ने या पीडीपी ने वो एक हमारा वो दफ्तर तोड़ के रख दिया, वो टूटा हुआ आज तक बनाने, तमाम दुनिया के आदमी बेकार हो गए। आजाद साहब आए, आजाद साहब ने दुनिया भर की चीजें भद्रवाह को दी, भद्रवाह को इंटरनेशनल मैप पे लाया टूरिज्म के, यहां हजारों लोगों को अपना क्या रोजगार दी। और आज आप आजाद साहब के खिलाफ ऐसी बातें करते, मुझे शर्म आती है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ऐसी बकवास करना बंद कीजिए खुदा के लिए, वरना हम आपके लिए काफी है, हम 4 आदमी हैं, आपके लिए काफी है। एक और गुजारिश है कि अगर ये एनसी या पीडीपी कहती है जी आजाद साहब की बी टीम आई है बीजेपी की, मेरा एक सवाल है एनसी के साथ भी और पीडीपी के साथ भी। दफा 370 टूटा, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और वो जो 2 उनके एमपी हैं, अकबर लोन और वो दूसरा कोई जस्टिस, वो मोदी से एक दिन पहले मिलते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमको अंदर कर दो, बाकी आपको जो मर्जी वो करते रहो। नंबर 1। अब कहते हैं जी बी टीम है आजाद साहब की। मैं सवाल करता हूं एनसी से और पीडीपी से, जब वाजपेयी की हुकूमत थी, बीजेपी की हुकूमत थी, उस वक्त उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर थे उनके उसमें कैबिनेट में। महबूबा मुफ्ती, अगर बीजेपी को कोई लाने वाला है वो महबूबा मुफ्ती है, जिसने अपने इक़्तिदार के लिए कश्मीरियों का सबका सौदा कर दिया, जे स्टेट का सौदा कर दिया उसने इस बीजेपी को अंदर लाने में। अब आप बताइए कि बीजेपी का सगा कौन है और उनका मुखालिफ कौन है। अगर कोई आदमी ये कहे कि आजाद साहब बीजेपी का आदमी है तो मैं उस आदमी के मुंह पे थूकता हूं जो ये कहे कि आजाद साहब बीजेपी का आदमी। अगर आजाद साहब बीजेपी का आदमी होता तो आजाद साहब को क्या जरूरत थी इधर भटकने की। आजाद साहब इस वक्त प्रेसिडेंट होते, सेंट्रल में होते, प्रेसिडेंट होते। जो आजाद साहब लोगों के लिए कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में जेएनके में कोई आदमी माइकल लाल जमा नहीं जो आजाद साहब का मुकाबला कर सकेगा। आज को जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, हमें ब्लॉक प्रेसिडेंट ने बुलाया हमें यहाँ, और बुलाना क्या, हम चाहते थे कि हमें बुलाएं और इसके जो यहाँ मुखालिफ हमारी पार्टियाँ इस पर, हमारी डीपीएपी पार्टी पर और हमारे इतने बड़े कद के नेता आज़ाद साहब पर जो टिप्पणियाँ उठा रहे हैं, तो उसकी मैं आज सुबह से ही इसको इस पर देख रहा था। एक एनसी का एक मामूली सा कोई कार्यकर्ता, मैं तो कार्यकर्ता उसको बोलूँगा नहीं है, वो एनसी का भी दुश्मन होगा, वो जो इतने बड़े कद के नेता हमारे जो आज़ाद साहब हैं और हमारे एक बहुत बड़े सियासतदान हमारे जीएम सुरूरी साहब पर उन्होंने इतना कीचड़ उठाया जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और उसका पूरा जवाब देंगे उनको जब कि यहाँ इलेक्शन आ जाएगा। हम उनको पहले भी बताएंगे। मैंने एक टिप्पणी में लिखा हुआ है और वो सभी देख सकते हैं कि यहाँ एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ना आज तक हमारे भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती है और न ये जीतेगी। ये हमें बोलते हैं कि ये वोट कट्टू हैं, डीपीएपी पार्टी को, आज़ाद साहब की पार्टी को बोलते हैं कि ये वोट काटने के लिए यहाँ हैं। मैं चैलेंज करता हूं उनको कि वो हमारे वोट काटने के लिए आए हैं। हमारा जो डायरेक्ट मुकाबला होगा हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा यहाँ जब भी इलेक्शन होगा। ये हमें धमकियां देते हैं, हम इन धमकियों से नहीं डरते हैं, हम उनका पुरजोर उनकी मजम्मत करते हैं और वो बोलते हैं दुमेल से। हम कहते हैं यहाँ शेरी बाजार में आकर हम उनका मुकाबला करेंगे, हमारे साथ पूरा मुकाबले में आएंगे। वो हम मुकाबला क्या करना, हमने कोई कुश्ती नहीं लड़नी है, हमने सियासी लड़ाई लड़नी है। हमारे सुरूरी साहब इतने बड़े कद के नेता हैं, सियासतदान हैं। देखिए, हमारी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मतलब है, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं उन भद्रवाह के जो लीडर हैं जो दावा करते हैं कि हम लोग भद्रवाह में काम कर रहे हैं। देखिए, भद्रवाह में जो भी काम हुए हैं, भद्रवाह में मतलब भद्रवाह में जो फंडिशा रखी है वो सिर्फ आजाद साहब ने रखी है। और ये जो चंद चमचे, मैं तो कहूंगा चमचे, देखिए मैं उनको बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कहता हूं, देखो तुम लोग पहले अपना जो है ना गिरेबान साफ कीजिए।
जो भी लोग ये है ना जो आज उंगलियां उठाते हैं, मुझे पहले वो लोग मुझे बताएं कि उन लोगों का भद्रवाह में कौन सा योगदान है, कौन सा ऐसे चार चांद लगा दिए भद्रवाह में जिससे लोग उनकी हाहाकार करें। हाहाकार उसी की होगी जिसने इलाके की तामीर व तरक्की की है। वो एक आदमी है, वो सिर्फ गुलाम नबी आजाद। मुझे बताइए ना, अगर उन्होंने काम किया तो हम उनके साथ हैं, शान बशान उनके साथ हैं, लेकिन उन्होंने यहां पर कुछ किया ही नहीं है। हाँ, उन्होंने एक काम किया है, मैं बता देना चाहता हूं भद्रवाह की आवाम को और उनके जो चेले चाहते हैं। भद्रवाह में एक काम उन्होंने अपने हाथ में लिया था, वो था मिनी सेक्रेटरीट तहसील भद्रवाह का, जो उन्होंने जब पटाखे फोड़े हुए यहां पर कि हम यहां पर मिनी सेक्रेटरीट बना देंगे, लेकिन आज यहां पर हमारे 50 दुकानदार बेरोजगार पड़े हैं जिन्होंने सरकार से लोन लिया है, वो दर बेदर व खाक बेसर है, लेकिन इन लोगों ने वहां पर पटाखे फोड़े हैं। जो भी चेले चाटे बातें करते हैं ना कि हमने भद्रवाह में किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। हाँ, उन्होंने अगर किया है तो ब्लंडर किए हैं, सेटलमेंट किए हैं, चोरियां की है। मुझे बताइए ना वो, हाँ मुझे में अगर कुछ गलती है तो वो हम बता सकते हैं कि डीएपी में कोई गलत है। आजाद साहब ने भद्रवाह में वो कौन सी चीज नहीं है जो उन्होंने नहीं दी है, बताइए ना आप। मैं कहता हूं मेरी उम्र अब 50 के करीब होने जा रही है, हमने देखा है भद्रवाह में पहले गोबर यहां पांव पर तक था, पता नहीं था लोगों को डेवलपमेंट क्या चीज है। डेवलपमेंट का नाम क्या होता है? रेडियो स्टेशन आजाद साहब का, कम्युनिटी हॉल आजाद साहब का, टूरिज्म आजाद साहब का, रोड आजाद साहब का, यूनिवर्सिटी आजाद साहब का। मुझे बताएं वो लोग जो आज उंगलियां उठाते, आजाद साहब को शर्म आनी चाहिए उनको। जब दौर इख्तियार उनका था, जब उनका दौर इख्तियार, तब उन्होंने कौन से झंडे गाड़े यहां पर? नील काम, नील जीरो, सिर्फ अपने जेब भरे, अपने चेलों के जेब भरे, अपने चमचों के जेब भरे। हाँ, इतना कर सकते हैं वो लोग। मैं उनको बता देना चाहता हूं मीडिया के सामने, वो लोग कर सकते हैं तो किसी की ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को सता सकते हैं जो आजाद साहब का फेवर है, किसी का बिजली का किराया बढ़ा सकते हैं, किसी का पीएचई का किराया बढ़ा सकते हैं, और ये भद्रवाह की डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं आज बिना मंच, मैं सिटी प्रेसिडेंट डीएपी यूथ प्रेसिडेंट भद्रवाह में, सिटी प्रेसिडेंट भद्रवाह के मैं उनसे चैलेंज करना चाहता हूं, वो लोग बताएं कि उनकी भद्रवाह में कौन सा योगदान है। अगर उन्होंने काम किया है तो बताएं ना, वरना ये जो बातें करते हैं उनको अपनी जबान में वो ताला लगाना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। उनकी डेवलपमेंट में देखिए, मैं आज भद्रवाह में रहता हूं, मुझे पता है लोगों के दुख दर्द क्या है। अगर वो किसी की ट्रांसफर कर सकते हो कि वो अस्पताल में डॉक्टर नहीं ला सकते, हाँ वो डॉक्टर ला सकते, लेकिन वो नहीं कर सकते ऐसा। वो सिर्फ मीटिंगें करेंगे, मीटिंगों से कुछ नहीं बनेगा। अगर करना है तो इलाके के काम करना है। वो उलझ रहे हैं यहां पर, लोगों को उलझा रहे हैं आपस में। अगर उन्होंने काम करना है तो आजाद साहब के खिलाफ कोई उंगली ना उठाए कि उन्होंने किया है, तो हमने तो ये बताने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता है। हाँ, अगर उन्होंने सियासत खेली है तो वो मैदान में आए, हमारा साथ उलझे। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से कि वो लोग देखें, हम उनको वार्न करना चाहते हैं, अपनी जबान को ताला दें, और जिस दिन हमारा मुंह खुलेगा भद्रवाह के लोग उनको जूते देंगे। मैं मुश्ताक चुन्ना, सिटी प्रेसिडेंट यूथ डीएपी, ऐसा ना हो कि कल को उनको भद्रवाह में निकलना मुहाल हो जाएगा, क्योंकि वो गलत बात कर रहे हैं कि भद्रवाह में जिसने डेवलपमेंट की उसके खिलाफ बोल रहे हैं। उनको चाहिए कि वो अपनी जबान को लगाम दे, और हाँ अगर उन्होंने लोगों के काम कर रहे हैं तो ठीक है, वो लोगों के काम करें। अगर वो किसी की ट्रांसफर कर सकते हैं तो डॉक्टर नहीं आ सकते। अगर वो किसी को यहां से बिजली का किराया बढ़ा सकते हैं। मैंने देखा इनकी सियासत मौजूद है अपने घरों तक, अपना किसी को प्रेशराइज करने के लिए इनकी सियासत मौजूद है, लेकिन इलाकाई तामीरी तरक्की में इनका कोई योगदान नहीं है। मैं जाती तौर पर मुझे किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी भद्रवाह की डेवलपमेंट की बात आएगी तो शेख मुश्ताक चुन्ना उनके खड़े बारूद की तरह खड़ा होगा और दंगा करेगा ऐसे लोगों को जो डेवलपमेंट भद्रवाह में जिसने की है उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उनका मुंह बंद कर देंगे। इल्फाक हमारे पास बहुत है, लेकिन आने वाले वक्त में जो भी सवाल करेगा तो अभी उन लोगों को हम मोहलत देते हैं, और मैं खास करके शेख मुश्ताक चुन्ना भाई उनको मोहलत देता है। देखो मुझे पता तुम लोगों ने बंदोबस्त यहाँ पर कौन सी फैलाई है, हमारा तो कोई कुछ उखाड़ नहीं सकते। ना तो हम मुलाजिम है, ना हम सरकारी चेटे हैं, ना हम ठेकेदार हैं, हम मामूली से मजदूर हैं।
सोशल वर्कर हैं और हमें पता है उनकी खसरत क्या है, उनके घोटाले क्या है, उनको जो कर रही है वो क्या है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए इजाजत चाहता हूं। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि भद्रवाहियों को जगाओ मत, भद्रवाहियों को जगाओ मत। ये कुछ अनाप शनाप बातें कहते हैं, पहले वो अपने गिरबान में जाग कर देखें कि हम क्या है, हमारा अतीत क्या है, हमने पिछले 5 सालों में क्या किया। बखूबी यहाँ के तमाम मौजूद शहरी भद्रवाह के तमाम वार्ड के लोग जानते हैं इन्होंने क्या किया, और उसके बाद इनको नजर आया है कि हमारी करनी क्या रही है। तो इस आड़ में ये बहकावे में आए हैं और हर जगह ये अनाप शनाप बोलना शुरू करते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी हस्ती के खिलाफ बोला कि हम दुनिया बंद कर देंगे, और ऐसा अनाप शनाप हम कहेंगे नहीं, कहने पे हम भी आएंगे, हम बोलेंगे भद्रवाह बंद करेंगे। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि हमें जगाओ मत, हमसे मत बुलाओ कि तुम लोगों ने क्या किया। आज आपको पता ही है कल क्या हुआ है, आजाद साहब का कद कहाँ पे है और इन लोगों का कद कहाँ है। ये कुछ गिने चुने लोग जो आजाद साहब के खिलाफ बोलते हैं, मैं इनको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये 100 बार आप सोचें और 100 बार अपना मुंह साफ करके सोचें कि क्या आजाद साहब के खिलाफ बोलना है और क्या सुरड़ी साहब के खिलाफ बोलना है। बाकी रही बात, यहाँ भद्रवाह किसी के बाप की जागीर नहीं है जो आजाद साहब को यहाँ से क्रॉस नहीं करने देंगे और सुरड़ी साहब को। बाकी दूसरी बात, तीसरी बात मेरी ये है कि भद्रवाह के हर बच्चे, हर जवान, हर बूढ़े को पता है कि आजाद साहब ने कितने अच्छे काम किए हैं। भले मैं पार्टी में नहीं थी, मुझे चंद ही दिन, चंद महीने पार्टी में हो गए, हमें भी पता, हमारी आंखें भी खुली है कि आजाद साहब कहां से काम करते हैं, कहां छोड़ के गए। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है, मेरी उम्र तकरीबन 70 से प्लस ही है, लेकिन मैं ये हैरान हूँ जब से ये पार्लियामेंट, ये जब से असेंबलियाँ बनी हैं, हमने आज तक कोई किसी के अपोजिशन पार्टी का किसी को गालियाँ या किसी को रास्ता बंद करने का कहीं ये नहीं था। ये पहली बार आज मैं सुन रहा हूँ ये कि हम ये रास्ता बंद करेंगे। यार बाकियों ने क्या चूड़ियाँ पहनी हैं, क्या वो क्या तमाशा देख रहे हैं? ये बातें क्या है, मुझे समझ नहीं आती है। ये कोई जंग नहीं है जैसे को हाँ आदमी जाएगा उसको मार डालेगा, खुद मारेगा। ये भाई कहा ये जंग आपको ना जिसके सीट की है, ये अपने का कोई मुद्दा है वो उसके लिए है ये, लेकिन इनको नहीं चाहिए ये बातें। इनको चाहिए तो पहले सोचो हम बात क्या कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। वो एक जमीन बैठे वाला आसमान से बातें करते हैं, ये लाई ठीक है क्या? मुझे समझाइए। और आप हर एक को अपने घर में देखना चाहिए। यार मैं अगर मैं 2-3 साल 4 साल काटे हैं यहाँ पर, मैंने क्या किया है, और इन्होंने अगर 2.5 साल में 1.5 साल में क्या किया है वो तो दुनिया देखती है। इनको तो कहने की, इसमें कहने की किसी को जरूरत ही नहीं है कि गलत है। ये खुद ही देखते हैं, इनको खुद ही पता है कि जितने पुल इन्होंने बनाए, जितना इन्होंने फिश पॉइंट बनाया, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई, डिग्री कॉलेज को रेनोवेट किया, क्या नहीं इसमें उन्होंने किया, मुझे बताइए। और दूसरी बात है, ये जो मुलाजिम तबका था, जो जवान बैठे थे, उनके लिए ये सोच रहा था कि इनका मैं जो जब तक मैं पीरियड मेरे 5 साल अगर मेरे पूरे हो जाएंगे मैं उनको जॉब दे दूंगा। और ये 100% श्योर था हर एक को, कोई भी डिपार्टमेंट का था वो कहते थे नहीं हमें जॉब मिल जाएगा। आज यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये रिगार्डिंग आज़ाद साहब के अगेंस्ट और जीएम सरोड़ी के अगेंस्ट, यहाँ पे कुछ चंद यहाँ के नए सियासतदान आए हैं मार्केट के अंदर जो चीख रहे हैं, क्योंकि वो बौखलाहट है। वो जानते हैं कि जो उनकी पोजीशन इस वक्त है वो बिल्कुल गिर चुकी है। वो अपने आप को जब किसी के सामने लेंगे तो क्या बोलेंगे वहां पर कि हमने इस इलाके के लिए क्या किया है। उनके पास कोई अल्फाज नहीं है, उनके पास कोई, तो यहाँ पे कोई तरक्की नहीं कर पाए हैं वो, उनकी जो जमात है एनसी। पहले तो मैं इनको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो वो अक्सर चिल्लाते रहते हैं कि बीजेपी की बी टीम, सी टीम, टी कुछ जेड वेड, वो कुछ टीमें बताते रहते हैं। मैं उनको पहले यहाँ पे तमाम लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप भद्रवाह के अंदर देखेंगे म्युनिसिपैलिटी के अंदर, वो तो खुद बीजेपी के साथ जुड़कर म्युनिसिपैलिटी चला रहे हैं। पहले उस चीज का जवाब दे यहाँ की आवाम को। बाकी आजाद साहब पर इल्जाम लगाना, मैं समझता हूँ ये बेवकूफी है उनकी। अगर आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो वो खाली इंसान होना चाहिए। आजाद साहब भड़के हैं, उन्होंने यहाँ पे तमाम वो काम किए हैं जो यहाँ का कोई भी सियासतदान नहीं कर सकता है। और रही बात, यहाँ के लोग कश्मीरियों पर कमर नहीं कसेंगे।
कश्मीरी सियासतदानों ने भद्रवाह और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए यहां की आवाम उनके पीछे जाए। भद्रवाह के अंदर अगर आप देखें, हर काम आजाद साहब ने किया है, वो यूनिवर्सिटी हो, ये वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ की रोड्स हो, जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर गली कोचे के अंदर अगर आप गाड़ियां पहुंचती हैं, वो सोच थी, वो आजाद साहब की सोच थी, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल के लीडर है, वो गली कोचे वाले लीडर नहीं है जो ये सियासत करते हैं, गंदी सियासत करते हैं, जो एक बड़े नाम को उछालने की कोशिश करते हैं। मुझे समझ नहीं आती है वो क्या सोच लेके ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं। बाकी रही बात, आजाद साहब हमेशा भद्रवाहियों के लिए अच्छा सोचते हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूं यहाँ की आवाम को कि आजाद साहब को आप आगे जब भी इलेक्शंस होंगे, किसी भी चीज के इलेक्शंस हो, पंचायत लेवल के हो, वो म्युनिसिपैलिटी के हो या असेंबली इलेक्शंस हो, एक ही शख्स से अगर इस भद्रवाह के हालात, इस यहाँ की बेरोजगारी खत्म कोई कर सकता है, वो खाली जनाब गुलाम नबी आजाद कर सकते हैं। बाकी ये बौखलाहट है इनकी और कुछ नहीं है, बाकी ये कुछ नहीं कर सकते, खाली चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आजाद साहब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजाद साहब, सुरूड़ी साहब, अपने मुनाज साहब, तीनों बंदे जो है क्वालिफाइड है, कोई रिटेड नहीं है। मुनाज साहब बड़े अच्छे खानदान के हैं, आजाद साहब बहुत अच्छे खानदान के हैं, सुरूड़ी साहब भी बहुत अच्छे हैं। गोरे साहब एडवोकेट जनरल रहे, पार्टी में बड़े बड़े काबिल लोग हैं। हम भी इसीलिए इस पार्टी में जुड़े हैं क्योंकि ईमानदार पार्टी है। तो इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हमें भी बहुत दुख होता है। गांव के लोग बहुत इस पार्टी को चाहते हैं, आजाद साहब को चाहते हैं। आजाद साहब ने क्या डेवलपमेंट की, हमारे इलाके में कितने पुल दिए, नीरू से पीछे थनाला तक कितने पुल दिए। जब यहाँ बारिश हुई थी, बर्फबारी में भी आजाद साहब आए, हेलीकॉप्टर लाया था, शरीकी में गए, थनाला में गए और मंथला में गए। वहां के लोगों ने हमें कहा कि उस वक्त भी आजाद साहब हमारा पता करने आए थे। उनके खिलाफ जो गलत बातें करते हैं हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। टीपीएपी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। अगर कोई भी हमारे लीडरान, हमारे कायद या हमारे किसी वर्कर के लिए बोलेगा कि दुमेल में उनका इंतजाम करेंगे, मैं आपके माध्यम से और तमाम पार्टी की तरफ से ये ऐलान करता हूं कि वो दुमेल में अगर इंतजाम करेंगे, हम बीच बाजार में उनका इंतजाम करेंगे। हम लोग जो है वो आजाद साहब हमारे कायद हैं, एक बेदाग लीडर है, बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं उन छोटे छोटे सरपंचों को कहना चाहता हूं जिनको ठीक तरह से बोलना नहीं आता है, वो लोग इतने कद्दावर लीडर के खिलाफ बोलते हैं। अरे बेवकूफो, इतनी अजीम शख्सियत की तरफ मत देखो, ऐसा ना हो कि आपकी गर्दन का मनका टूट जाए। ये इल्जाम लगा है कि डीपीएपी पार्टी जो है आजाद साहब की कयादत में दिल्ली से एग्रीमेंट करके आई है। अरे नादान और नासमझ लोगों, भद्रवाह की आवाम क्वालिफाइड, पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं, अच्छा जहन रखते हैं। ये बातें आप करना बंद कर दो। आप देखो ऑन रिकॉर्ड बीजेपी के साथ आप लोगों ने 5 साल से म्युनिसिपैलिटी भद्रवाह में चलाई है। ये पैक जो है डीपीएपी ने नहीं किया है, ये पैक एनसी और बीजेपी का है, जो भद्रवाह के हर खासो आम को पता है। क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारे बोलने का तरीका ये दर्शाता है कि तुम्हारी तालीम कितनी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आजाद साहब ने अभी तक, जब से हमारी डीपीएपी पार्टी बनी है, पहली मीटिंग आजाद साहब ने जम्मू में लास्ट ईयर सितंबर में लगभग सैनिक फार्म में की। पब्लिक मीटिंग थी जिसमें कम से कम 25,000 लोग मौजूद थे। उसके बाद जब ये कारवां आजाद साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया तो उन्होंने कम से कम 300-350 पब्लिक मीटिंगें की जम्मू कश्मीर में। उन्होंने मड़वा में मीटिंग की, उन्होंने वर्डवन में मीटिंग की, दास में मीटिंग की, उन्होंने
यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में मीटिंग की, हर जगह पे मीटिंग की, टंगदार में मीटिंग की, कुपवाड़ा में मीटिंग की, जम्मू मीटिंग की, राजौरी पुंछ में मीटिंग की, चिनाब बैरी के हर इलाके में, हर पंचायत में मीटिंग की। और आप सब देख रहे हैं आज सोशल मीडिया का दौर है कि लोग जोग दर जोग उनकी तंजीम में आ रहे हैं और इतने कदावर लीडर को तो लोग जो है दिल से स्वागत करने आते हैं। हम लोग लोगों को बुला के नहीं लाते हैं, हम लोग गाड़ियां नहीं लगाते हैं, हम लोग लोगों को 50-50 फोन नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक मैसेज देते हैं कि आपके कायद जनाब आजाद साहब भद्रवाह तशरीफ ला रहे हैं, डोडा तशरीफ ला रहे हैं, मड़वा वर्वन तशरीफ ला रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तशरीफ ला रहे हैं। लोगों की हमदर्दी आजाद साहब की तरफ जो है, लोग जो है दौड़ के जोग दर जोग आजाद साहब के पास आते हैं। आपके माध्यम से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑपरेटिव है भद्रवाह में स्पेशली, उनको यह मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी शख्स, आजाद साहब एक नाम है तामीर का, आजाद साहब एक नाम है तरक्की का, आजाद साहब एक नाम है बेरोजगारी दूर करने का, आजाद साहब एक नाम है फलाह बहबूदी का, आजाद साहब एक नाम है नौजवानों की तालीम और तरक्की का। जो भी लोग, जो भी कोई भी शख्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर आजाद साहब के खिलाफ बोलता है, उनके खिलाफ एक भी लफ्ज बोलता है, तो वो भद्रवाह की तरक्की के खिलाफ बोलता है, वो भद्रवाह की डेवलपमेंट के खिलाफ बोलता है, नौजवान लोगों को जो रोजगार आजाद साहब देना चाहते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं। वो लोग न सिर्फ अपने बल्कि पूरे भद्रवाह के दुश्मन हैं जो आजाद साहब के खिलाफ बोलेंगे। क्योंकि आपने देखा आजाद साहब ने भद्रवाह में, जब वो यहां जम्मू कश्मीर की सियासत में नहीं थे, जब वो हिंदुस्तान की सियासत में थे, तब भी उनको जो है लगाव था भद्रवाह के साथ, रेडियो स्टेशन दे दिया। उसके बाद अगर मैं आजाद साहब के काम गिनने बैठूं शायद रात लग जाएगी। जो भी भद्रवाह को का नाम दिया गया है, भद्रवाह को किसी मैप पे लाया है, टूरिज्म मैप में, वो आजाद साहब ने लाया है। भद्रवाह में फिश पॉन्ड जो है हमारा जो है डड होता था, दरिया था, वहां पे आजाद साहब ने जो है हमारा जम्मू प्रोविंस का सबसे ब्यूटीफुल पार्क वहां पे बनाया। भद्रवाह में टिल्लीगढ़ आजाद साहब ने बनाया, भद्रवाह में हेमंत पार्क आजाद साहब ने बनाया, भद्रवाह में बाला खिलैनी टॉप जो है आजाद साहब ने बनाया, भद्रवाह में यूनिवर्सिटी जो है आजाद साहब ने बनाई, भद्रवाह में तमाम जो है सर्कुलर रोडें आजाद साहब ने बनाई, भद्रवाह में जो है हॉस्पिटल आजाद साहब ने बनाया। भद्रवाह जब डोडा भद्रवाह हम लोग जाते थे, 3 घंटे लगते थे हमें डोडा भद्रवाह जाने में। वो गर्दा जो है पूरी गाड़ियों के अंदर आ जाता था और एक गाड़ी जब दूसरी गाड़ी को जो है क्रॉस करती थी 1 किलोमीटर आगे पीछे जाना पड़ता था। लेकिन आजाद साहब ने बहुत कम वक्फे में, डबल शिफ्ट में वो रोड जो है डोडा भद्रवाह मुकम्मल करवाई। आज हम लोग आराम से जो है 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। भद्रवाह चंबा रोड आजाद साहब ने बनाई, क्या कुछ नहीं दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आजाद साहब अपनी पार्टी लेके यहां आए हैं और आप सब लोगों की खुशकिस्मती है, हम सब की खुशकिस्मती है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आज तक बनी हैं वो या तो जम्मू की पॉलिटिकल पार्टियां हैं या तो रीजनल कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां हैं। पहली और वाहिद पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे होम कॉन्स्टिट्यूएंसी भद्रवाह की पॉलिटिकल पार्टी है। आप सबको ये खुशी होनी चाहिए, हमारी एक पार्टी है भद्रवाह की जो DPAP डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है। और तमाम भद्रवाह के बाशऊर पढ़े लिखे लोग जो है सब जो है वन साइड है और इस पार्टी के साथ है। क्योंकि इस पार्टी को बनाने वाला कोई आम शख्स नहीं है, कोई रास्ते चलता हुआ शख्स नहीं है, कोई अनपढ़ आदमी नहीं है। इस पार्टी को बनाने वाला हिंदुस्तान में राज करने वाला सियासतदान है, जिसको सियासत का तजर्बा जो है बेशुमार है, वो जनाब आजाद साहब है। इसलिए तमाम भद्रवाह जो है आजाद साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं आप लोगों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बताना चाहता हूं, अगर आपने लड़ाई करनी है,
आओ सियासत के मैदान में लड़ाई करेंगे, आओ म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में लड़ाई करेंगे, आओ पंचायत के इलेक्शन में लड़ाई करेंगे, आओ असेंबली के इलेक्शन में लड़ाई करेंगे, और ये वादा रहा आपके साथ आपकी जमानतें जब्त करवाएंगे। आजाद साहब के लिए ये पैगाम है, हम सब हाथ उठा के आजाद साहब के साथ हैं। जिंदाबाद आजाद साहब। पूरी भद्रवाह आवाम जो है आजाद साहब के